नमस्कार मित्रों, कल तक के वीडियो में हमने बात की थी एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में। आज के इस वीडियो में फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिनॉल बनाने की जो मुख्यतः विधि होती है, पहले अपन लिखते हैं फिनॉल बनाने की विधि, ठीक है ना। फिनॉल बनाने की विधि, ठीक है। वर्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे आपको, ओके। अपन यहां पहली विधि लेंगे एरिल हैलाइड से, ठीक है ना। एरिल हैलाइड से, तो एरिल हैलाइड में आप लोग क्लोरोबेंजीन को तो जानते ही हो, जानते हो ना। बेंजीन, उसके ऊपर कुछ क्लोरीन टाइप है ना, ओके। बेंजीन का फॉर्मूला आता है आपको, स्ट्रक्चर भी मालूम है, ओके। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ऐसे कैसे करवाएं जी, तो ये तो होता है क्लोरोबेंजीन, है ना। और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा दो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। किसके साथ में अभिक्रिया हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, है ना। इसके बाद में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। ये और थोड़ा याद रखें। इसके साथ में जब अभिक्रिया होती है तो होता क्या है, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। और ये तो पता ही, ये क्लोरोबेंजीन है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये 623 केल्विन ताप और ये 300 वायुमंडलीय दाब। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये तो सोडियम है और ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव लग के, और ये C6H5O नेगेटिव, इसको आप कह सकते हो सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब ये फिनॉक्साइड और इस पर सोडियम लिखा है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। तो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में अभिक्रिया होती है और यहां पर आप HCl लिख सकते हैं। देखो यहां पर थोड़ा सा, ये H और ये Cl, ठीक है। ये HCl वैसे भी यहां से बाहर जाएगा और वहां HCl आपको एरो पर लिखना है और आप प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो ये एरो के बाद में लिखना है आपको, है ना। ये Na और ये Cl बाहर और बन गया क्या, OH। किसको बनाने की विधि पढ़ रहे हो आप, फिनॉल बनाने की विधि। किसको बनाने की विधि पढ़ रहे हो, फिनॉल, है ना। और ये फिनॉल आपका तैयार हो गया। साथ में आप NaCl यहां लिख सकते हैं, बाकी ये अनिवार्य नहीं है आप NaCl यहां लिखें, ठीक है। तो बड़े आराम से अपन को समझ में आ गया कि फिनॉल कैसे बनाते हैं, किसके द्वारा, एरिल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन है। ये भी आप लिख सकते हैं। यहां पर कॉपी पेन उठाएं और नोट करना शुरू कर दें, ठीक है, ओके। नोट करो, नोट नहीं करोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी और आप नहीं समझ पाओगे इन चीजों को। हाँ तो साथियों, इसके बाद हम अगली अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से पढ़ेंगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल वाली अभिक्रिया की शुरुआत बेंजीन से होती है और बेंजीन की अभिक्रिया आप, ये बेंजीन है भाई, है ना, और इसकी अभिक्रिया आप करवाएंगे ओलियम से, ठीक है ना। ओलियम थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं इसके बारे में, है ना। ओलियम क्या होता है, तो ओलियम H2SO4 की अभिक्रिया जब आप करवाते हैं, H2SO4 की अभिक्रिया जब आप SO3 के साथ में करवाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें H2SO4 और SO3 मिक्स होने के बाद में धुआं टाइप का ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, है ना। मतलब धुआं से, वैसे आपको पता है H2SO4 में जो भी अम्ल है उनमें धुआं तो निकलेगी, है ना, जैसे मिक्स होंगे वो। तो ओलियम वहां पर बनता है और ओलियम का फॉर्मूला आप सामान्यतः याद रखेंगे, H2S2O7 होगा, बिकॉज H2SO4 को आपने SO3 में ऐड किया और वो आपको बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, ओलियम के साथ में अभिक्रिया है, ठीक है ना, ओके। ओलियम के साथ अभिक्रिया करने पर आपको प्राप्त हो रहा है सल्फोनिक अम्ल, है ना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होने के बाद में इसकी अभिक्रिया आप NaOH के साथ में करवाएंगे। और साथियों NaOH जैसे ही क्रिया करता है तो NaOH अभिक्रिया करके बनाएगा, यहां पर देखिए NaOH यहां पर क्रिया करके
तो NaOH से अभिक्रिया करने के बाद में बनेगा फिनॉल, ठीक है। और ये फिनॉल आप देखो किस तरीके से बना है, यहां पर आपको ये OH वाला पार्ट यहां आप जोड़ सकते हैं और ये Na, देखो ये NaSO3 और ये NaHSO3, ठीक है ना, NaHSO3। ये कैसे जूम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो NaHSO3 ये आपको बना, ये साइड प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट आपको फिनॉल बनाना था। तो ये वाली विधि भी बहुत सिंपल है। पहले अपन ने बेंजीन ली, बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम से करवाई, तो जब बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम से करवाते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, और इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर फिनॉल बनती है। और ये फिनॉल के बाद में अपन याद रखेंगे, फिनॉल के साथ में यहाँ पर ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और फिनॉल बनाने की विधि अपन पढ़ रहे थे। अब अपन जो अगली विधि है, पहले आप इसे नोट करें, नोट कर लिया, ठीक है, ओके। देखो अब सिंपल सी एक विधि है, बेंजीन, ये सेकंड नंबर विधि थी, याद रखना है ना, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से। यहां पर थर्ड नंबर विधि हो जाएगी आपकी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और सिंपल है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हो, एनिलीन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप NH2 प्लस, देखो NH2 की अभिक्रिया आप किससे करवाएं, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लेकर चलें इसको, बिकॉज ऐसी रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे पहले पूछी जाती नहीं, पूछी ही जाती है, मतलब ऐसे नहीं है तुक्का दे रहा हूं इसमें, ठीक है। ये बोर्ड में पूछी गई है और आप बोर्ड पेपर उठा के देखें और पूछी किस तरीके से गई है। वहां पर लिखा है NaNO2, है ना, और बनाना क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते होंगे, अगर थोड़ी बहुत भी आपने स्टडी की है तो, है ना, और नए बच्चे हैं तो आप समझ जाएं, नए वाले बच्चे याद रखें, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएज़ो यानी कि N2 पॉजिटिव को अपन डाइएज़ो और ये क्लोराइड, है ना, तो बन गया क्या, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, एज़ोनियम और ये क्लोराइड, ठीक है जी। ये आपका बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो NaNO2 के साथ में, NaNO2 से अभिक्रिया करने के बाद में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना, सर देखो यहाँ तो N2 है, यहाँ N2 है, समझ में आ गया, ये नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है, समझ में आ गया, ये Na है, Na एक ही है कि N और A अलग अलग, नहीं, Na सोडियम है ना, ओके, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन तो मिलके बन गया N2। और बच्चों यहाँ HCl और होता है, वो आपको याद रखना कि HCl होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl आएगा, तो ये N और N बन गया N2 और ये Cl N2Cl। तो क्या बचा, देखो एक हाइड्रोजन ये बच गया, दो ऑक्सीजन ये बच गए, दो हाइड्रोजन ये बच गए, ठीक है, ओके। और क्या बनाना है भाई, अपने पास क्या क्या बचा, देखो N और N N2 हो गया, ये Cl हो गया, बिल्कुल ठीक है। और क्या बच रहा है, देखो ये Na बच रहा है, दो ऑक्सीजन बच रहे हैं और तीन हाइड्रोजन, तो यानी कि अपने पास एक NaOH बन सकता है और एक H2O बाहर निकल सकता है ना। वो उन चीजों पे आप नहीं जाओगे। और आपको बनाना क्या है, मकसद क्या है, फिनॉल बनाना है, ठीक है। और जब फिनॉल बनाना है तो फिनॉल बनाने के लिए आप N2Cl के साथ की अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, आप इसे उबालेंगे, ठीक है ना, यानी कि गर्म जल, या H2O लिख दो और उबालना लिख दो, उबलता हुआ जल, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख दूं उबलता हुआ जल। और उबलते हुए जल से अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ एसिटिक मीडियम होगा, मीडियम का इशू ज्यादा वो नहीं है, मीडियम लिखो तो लिख दो, ठीक है। और इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर H2O के साथ में इसे अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां बनेगा ये OH, और H2O में H2O को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो H और ये OH, ठीक है, ये बन गया HCl, ठीक है, HCl, ये बन गया OH, ये N2 और ये HCl, ठीक है। तो ये बन गया आपका फिनॉल, है ना। और ये N2 यानी कि ये N2 गैस बाहर, और ये H, ये वाला H और ये Cl, ये OH इस बेंजीन के ऊपर होता है, तब इसे अपन कहते हैं फिनॉल। तो ये बहुत ही सिंपल विधि थी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की, बोर्ड में आने लायक अभिक्रियाएं हैं, थोड़ा ध्यान दें इस पर, इसको भी नोट कीजिए।
हाँ, तो अब तक आपने पढ़ा कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से आप किस तरीके से फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब जो विधि अपन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा उपयोगी विधि है। वो उपयोगी क्यों है? क्योंकि अपन ने कहावत सुनी है, एक पंथ दो काज, है ना। तो अगली विधि कुछ ऐसा ही आपको बताती है कि किस तरीके से वो दो कार्य हो जाते हैं। तो देखिए, हमारी अगली विधि होगी, कमेंट कर दिया करो यार तुम लोग। कुछ बच्चे हैं जैसे कि हरिओम एंड सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, और ललित एंड कुछ अलग अलग नाम हैं, तो दो चार नाम मुझे याद हैं तो मैंने अभी बोल दिया। तो कुछ बच्चे हैं जो पर्टिकुलर तरीके से कमेंट वगैरह करते हैं और बताते हैं कि भाई कैसी सिचुएशन, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम आए वीडियो में वो आप मुझे शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। जैसे अच्छा, तो 4 नंबर अपन रिएक्शन पढ़ रहे थे यहां पर क्यूमीन से। जिन बच्चों ने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी है ना, क्यूमीन समझ में आएगा उनको, है ना, याद होगा, मतलब समझ में तो सबको ही आएगा। क्यूमीन का मतलब हुआ, अपन आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं। इसको आप ऐसे लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को आप क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं, है ना। और आइसोप्रोपिल बेंजीन की अभिक्रिया यदि आप O2 से करवा दें, किससे करवानी है जी? O2 से, है ना। तो O2 से अभिक्रिया होगी और देखो यहां पर क्या बनेगा। यहां पर आप लोग ये कार्बन, है ना, और ये CH3, कोई अंतर नहीं है। देखो ये CH3 था ऊपर, है ना, ये कार्बन लिखा है, ये CH3 इधर है, इसको भी आप CH3 को इधर लिख सकते हैं। अब तक कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ स्टार्ट होना है? अंतर यहां से स्टार्ट होगा। जो हाइड्रोजन है इसको थोड़ा सा इधर कर दो, आप इधर जोड़ो ऑक्सीजन, फिर जोड़ो ऑक्सीजन, फिर जोड़ो हाइड्रोजन। क्या कर दिया ये? देखो ऑक्सीजन को बीच में जोड़ा है, हाइड्रोजन को उधर कर दिया, कुछ नहीं किया। और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो क्या बोलते हैं इसको? सोचिए, तो हम बोलते हैं वहां पर परऑक्साइड। बिकॉज यहां पर क्या है, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अंक जो होगा -1 रहेगा, ठीक है। इसमें यहां पर आगे अभिक्रिया होगी, यहां पर H2O लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया में ये जो OH है वो सीधे आप जोड़ दो बेंजीन से, सीधे बेंजीन से जोड़ो, और ये वाला पोर्शन आप अलग करें, है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, एक तो आपका फिनॉल जो मेन प्रोडक्ट है, और साथ में एक काम का प्रोडक्ट जिसे आप CH3CO CH3 ऐसे लिखते हैं। देखो CH3CO और ये CH3 यानी कि एसीटोन, ये एसीटोन है। और एसीटोन का IUPAC नाम 2018 राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मुझे सारी एग्जाम्स के ऐसे क्लियरली याद थोड़ी रहते हैं कि भाई आप एक एक एग्जाम के, लेकिन हम इतना याद रखते हैं कि बोर्ड में पूछा गया है ना। तो राजस्थान बोर्ड में 2018 में 1 नंबर में पूछा गया था। प्रोपेनॉन इसका IUPAC नाम होता है, और इसका सूत्र भी आप तरीके से देख लीजिए, कई बार आता है। बाकी डिटेल इसकी अपन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक है। तो ये फिनॉल बन गया। फिनॉल बनाने की अपनी 4 विधि आज कंप्लीट हमने कर ली है। यहां पर इसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपिल, और ये बेंजीन, है ना, इस तरीके से, है ना। और ये आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, ये वाला क्यूमीन, और इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, वो भी आप नोट कर सकते हैं। ये आपका एसीटोन है, ये आपका फिनॉल है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा, है ना। और आप अगली वीडियो भी आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। अगर आप यहां तक इस सीरीज में आ गए हैं, अगर नया स्टूडेंट है तो नए स्टूडेंट को देखो, जो 11th से 12th में आए हैं उनको सारी चीजें पढ़नी है, वो अच्छे से अपनी स्टडी स्टार्ट रखें। और इधर उधर जाने से अच्छा मैं तो यही कहूंगा कि घर पे कॉपी पेन उठाएं और एक एक वीडियो को नोट करते चलें, और जो भी समझ में नहीं आए वो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, जब तक मैं आपके जवाब दे सकता हूं उन चीजों के। ओके अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि जो अपना केमिस्ट्री की सीरीज के साथ में आपको पता है फिजिक्स की सीरीज चल रही है, तो फिजिक्स का एक चैनल, ठीक है ना, जिसका नाम है प्रशांत वर्धन जैन फिजिक्स, ठीक है। और दूसरा जो केमिस्ट्री का चैनल है, दोनों ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।